हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरे सॉल्व्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के इम्पोर्टेंस एमसीक्यूज देखते हैं। तो चलिए देखिए पहला, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंट, टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ड्राइंग और प्रिंट टेक्स्ट को और इमेज को कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में? तो पहला ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन सेकंड है पॉल्टर, ऑप्शन थर्ड है स्कैनर, ऑप्शन फोर्थ है ओएमआर, ऑप्शन फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर होता है। चलिए देखते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। ऐसा कौन सी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है ईमेल में जो डिफरेंट होस्ट की होती है? तो इसका पहला देखिए, फर्स्ट ऑप्शन एफ, सेकेंड है SMTP, थर्ड है टेलनेट TELNET, फोर्थ है SNMP और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SMTP। चलिए देखते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। जो बेसिक आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का, किसने डेवलप किया था? तो पहला ऑप्शन है ए जॉन वेन न्यूमन, दूसरा है सेकंड ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, थर्ड है बेसी पेस्कल, फोर्थ है गार्डन मोर, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन वियन न्यूमैन। इन्होंने ही आर्किटेक्ट किया था कंप्यूटर का, डिजाइन जो था इन्होंने ही बनाया था। तो चलते हैं फोर्थ की तरफ, एमसीक्यू फोर्थ। फोर्थ, in order to tell Excel that we are enter a formula in cell, we must begin in a operators with an operator such as। हमें कुछ बताना रहता है एक्सेल से, जब हम लोग इंटर करते हैं फॉर्मूला तो हमें कौन सी जरूरत होती है ऑपरेटर को करने के लिए? तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वल साइन। फोर्थ नंबर का हो जाएगा डी, इक्वल साइन। चलिए बढ़ते हैं पांचवी की तरफ। फिफ्थ, इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कितनी भागों में कंप्यूटर की जनरेशन होती हैं? सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सिक्स्थ की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्यों, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर क्लासी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस ऑन। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की है वो किस पर बेस है? तो सिंपल सा आंसर है इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी पर ये बेस है। आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था? तो पहली ऑप्शन है ट्रांसिस्टर, दूसरा है LSI, तीसरा है VSLI और चौथा है वैक्यूम ट्यूब, पांचवा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। चलिए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। 8, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन प्रोसेसर है वो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस करा गया है? ऑप्शन ए सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन फोर्थ है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन फिफ्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन है बी, फोर्थ जनरेशन। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो इंट्रोड्यूस करा गया था वो फोर्थ जनरेशन में करा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस चीज से बने हुए थे? वैक्यूम ट्यूब,
ट्रांसिस्टर, LSI, VLSI, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ट्रांसिस्टर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आखिरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वर्टाइल? इसमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वर्टाइल है? तो ऑप्शन है SARM स्टैटिक रैम, बी है DRM डायनेमिक रैम, और सी है ROM, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ई है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। नया चैप्टर पर एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो बनाते हैं। तो जब तक के लिए गुड बाय।